हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते ही हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स की मीटिंग होने वाली है इन इस्लामाबाद इन जस्ट अ फ्यू डेज। बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन इसके पहले आतंकवादी हमले, ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट, ये सब ऑलरेडी आ चुके हैं। अब पाकिस्तान ने सिक्योरिटी सिचुएशन टाइट करने की कोशिश की, इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन तब भी ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये भारत को ब्लेम कर रहे हैं कि ये राखी साजिश है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट भारत ऑलरेडी बोल चुका है, हमारी तरफ से पीएम मोदी नहीं जा रहे इस समिट में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जा रहे हैं। और क्योंकि ये कोई बायलैटरल विजिट नहीं है, तो पाकिस्तान से बायलैटरल विजिट या ऐसे किसी डिस्कशन का स्कोप बहुत लिमिटेड है। अब यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये समिट पाकिस्तान में हो रही है तो क्या एससीओ हमारे लिए यूजफुल है। सवाल ये है कि चलो ये समिट पाकिस्तान में होकर चाइना में होती, कजाकिस्तान में होती, किर्गिस्तान में होती, तब भी क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुपिंग हमारे लिए रेलेवेंस रखता है? क्या भारत को इस ग्रुपिंग से एग्जिट कर देना चाहिए? एंड इज इट द राइट टाइम टू एग्जिट द ग्रुपिंग? इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाय द वे आप ये देख लीजिए, एससीओ बना कब, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इनिशियली जब ये बना, शंघाई 5 मेंबर्स थे, जिसमें उज्बेकिस्तान नहीं आता था। बस ये वाले मेंबर्स आते थे, कजाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, चाइना। 5 ऐसे मेंबर्स थे एक्सेप्ट फॉर उज्बेकिस्तान। इन सब ने शंघाई 5 बनाया। इनिशियली इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, वो ये कि सोवियत यूनियन खत्म हो गया, ये कंट्रीज को आपस में बाउंड्री डिस्प्यूट्स ना आए, बाउंड्री सेटल हो जाए और आतंकवाद वगैरह से लड़ सके। दैट्स वाई इन्होंने ग्रुपिंग बनाई। 2001 में इसको एससीओ नाम देते हैं, जब इसमें उज्बेकिस्तान भी ऐड हो जाता है। और तब से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह चल रहा है, बिकॉज चाइना इज द लीडर हरबिंगर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। बाय द वे आपके लिए एक डिस्क्लेमर, ये जो पार्ट्स हैं पीओके और अक्साई चीन, दीज आर पार्ट्स ऑफ इंडिया, दीज आर नॉट पार्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज। मैप ऐसा ही मेरा है, बिकॉज इंटरनेशनली ये पार्ट्स ये लोग जब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज दिखा देते हैं, तो ये पार्ट्स ये लोग आपस की आसपास की कंट्रीज में दिखा देते हैं। तो ये मैंने आपको डिस्क्लेमर के दे दिया, ये मेरी गलती नहीं है, गूगल की गलती। अब आप आ जाओ इस एस्पेक्ट पर कि क्या इसमें भारत कहीं भी था शुरुआत में जब इसकी बातचीत चल रही थी? नहीं भाई, नहीं था। फिर भारत आया कहां से? इनिशियली जब ये ग्रुपिंग आई, तब उस टाइम पर अमेरिका अपना यूनिपोलर मोमेंट एंजॉय कर रहा था कि मैं ही हूं दुनिया का अकेला पोल, बाकी सब मुझसे हार चुके हैं। कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन टूट गया है, चाइना अभी काफी पीछे है। तो इन्होंने आराम से एससीओ को इग्नोर कर दिया एज अ ग्रुपिंग। इनको लगा अलग अलग टाइप के मेंबर्स है इसमें, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनको आप पैसा दे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, कनेक्टिविटी बना दो, ये खुश है। रशिया के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाइना के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, भारत तो उस समय पर था नहीं इसका मेंबर। तो आराम से इस ग्रुपिंग को यूएन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिल जाता है। फिर ये धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट भी चालू कर देते हैं, फिर अफगानिस्तान को भी ऑब्जर्वर की तरह ले आते हैं। अब बाद में क्या होता है, दोनों रशिया और चाइना में फ्रिक्शन आने लगते हैं, और तब जाकर 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इसमें ऐड किए जाते हैं। इसकी कहानी अलग है, लेकिन जिस साल भारत इसमें एससीओ में ऐड होता है, उसी साल भारत क्वाड्रिलेटरल एज अ ग्रुपिंग में भी ऐड हो रहा है ना। दोबारा क्वाड्रिलेटरल का भी रीफॉर्मुलेशन हो रहा है बिटवीन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। सो नाउ दिस वॉज कॉन्ट्रोडिक्टरी, दिस वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल राइट सिंस स्टार्टिंग। एक तरफ हम क्वाड जैसी ग्रुपिंग में आ रहे हैं, जिसको चाइना एक एशियन नाटो कहता है, और दूसरी तरफ हम एससीओ में आ रहे हैं, जो नेटो के बाद वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इतना ज्यादा सिक्योरिटी असिस्टेंस की बातचीत करती होगी। दैट्स अ ट्रूथ, दैट्स अ फैक्ट, इसको हम देखेंगे, बिकॉज इनके पास वो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, रैट्स है। सो दैट्स वाई शुरुआत से एक कॉन्ट्रोडिक्टरी था कि भारत चाहता क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इनिशियली एससीओ चार्टर का ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें स्ट्रेंथन करना है रिलेशनशिप को, और टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म को लड़ने की कोशिश करनी है। क्या ऐसा कुछ हो पाएगा? आप खुद ही बताओ। चाइना के लिए आतंकवादी कौन है जो यहां पर बैठा है? उइघुर, जो जिंजियांग रीजन में। पाकिस्तान के लिए आतंकवादी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अफगानिस्तान के लिए यहाँ खुद ही तालिबान है, इनको कोई मतलब नहीं। रशिया के लिए आतंकवादी है आईसिस के वो कैडर्स जो कजाकिस्तान, तजिकिस्तान से उनके यहाँ पर अटैक्स करवाते हैं। सबके लिए आतंकवाद की डेफिनेशन अलग अलग है, और इसलिए ये लोग आज तक कुछ फिनोमिनल आतंकवाद को रोकने में नहीं कर पाए हैं,
डिस्पाइट दिस ग्रुपिंग हैविंग रैट्स एज अ परमानेंट स्ट्रक्चर। और सिमिलर सिचुएशन है सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म की। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की बात नहीं है। देखो आतंकवाद तो आजकल यूनाइटेड नेशंस तक आज तक यूएन भी खत्म नहीं कर पाया। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेररिज्म कि आप टेररिज्म को नहीं रोक पाए तो आप रेलिवेंट नहीं हो, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कॉम्पोजिशन। इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ सो डाइवर्स नेशंस। कुछ अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं, कुछ फ्लॉड डेमोक्रेसीज हैं, कुछ भारत जैसी डेमोक्रेसीज हैं, इम्परफेक्ट हैं बट नंदलेस डेमोक्रेसीज हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहां तक अपनी आइडियोलॉजी को साथ में लेकर जा सकते हैं, और भारत को इससे अल्टीमेटली मिलेगा क्या? आप बोलोगे मैडम फाइनेंशियल टर्म्स में मिल जाएगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, किसी भी फोरम को आप इसलिए जिंदा रखोगे कि वहां पर आप जाकर चिट चैट कर सकते हो। चिट चैट करने के लिए इंडिया प्लस सेंट्रल एशिया का अलग से कोई फोरम ही बना दो डिस्कशन का, डिबेट का। उसके लिए आपको एससीओ जैसी ग्रुपिंग की क्या जरूरत है? और अगर आप ये कहते हो कि एससीओ से भारत को इकोनॉमिक एडवांटेजेस मिलेंगे, फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिलेंगे, और इससे भारत वेस्टर्न ब्लॉक को ब्लैकमेल कर पाएगा, तो वो भी मैं आपका अभी मिथ पूरा खत्म कर दूंगी। बिकॉज एससीओ खुद रेलेवेंट रहेगा, खुद इफेक्टिव रहेगा, तभी वो इस वेस्टर्न ब्लॉक पर प्रेशर बना पाएगा। जब एससीओ खुद एक एशियन नाटो की तरह एक अल्टरनेटिव निकल कर आएगा, तभी ये लोग वेस्ट को प्रेशराइज कर पाएंगे। और जब ऐसा होगा ही नहीं, जब भारत को यहाँ पर कुछ है ही नहीं लेने के लिए, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि हम वेस्ट को इससे ब्लैकमेल कर दें। और इस पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आप अनअकैडमी के पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक काउंसलिंग मिल जाएगी सो दैट आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से निकाल सको। इसी के साथ साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में सीरियसली सोच रहे हो, तो आप करोल बाग के इंग्लिश मीडियम के सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, और दिल्ली के मुखर्जी नगर सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। इसी के साथ साथ आप प्रयागराज में विजिट कर सकते हो फॉर बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ये कोर्सेज कॉम्प्रिहेंसिव हैं, सी सेट, एसए, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप सेंटर्स पर विजिट नहीं कर सकते हो तो वेल एंड गुड, कर लो आप विजिट। इसके साथ साथ अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो फॉर बेटर अपडेट्स, करंट अफेयर्स, कंटेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यहाँ पर रशिया ने इस ग्रुपिंग को अपने तरीके से हमेशा यूज करने की कोशिश की, और इसलिए चाइना से इनके ऑब्जेक्टिव्स अलग रहे। जब रशिया ने जॉर्जिया को इन्वेड किया 2008 में, और दो कंट्रीज अपनी खुद की मर्जी से अलग से बना दी, जब जॉर्जिया में बातचीत चल रही थी कि नेटो को ज्वाइन करते, तो रशिया ने इसी बात को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की थ्रू एससीओ ग्रुपिंग। जब इन्होंने यूक्रेन में इन्वेजन किया, तब भी इन्होंने एससीओ मेंबर्स को प्रेशराइज करने की कोशिश की कि आप एक ब्लॉक की तरह वोट करो अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस। सिमिलरली चाइना ने एससीओ को अपने खुद के तरीके से यूज किया एज अ कम्युनिटी ऑफ कॉमन डेस्टिनी। मतलब ये बोल रहे हैं कि कॉमन डेस्टिनी की कम्युनिटी रहेगी, जहां पर हम बस इकोनॉमिक बातों की बात करेंगे और फायदे प्रॉफिट की बात करेंगे, राइट? मतलब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाएंगे। ऐसे ही कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान ने इंसिस्ट किया है कि ट्रांजिट रूट्स बनाने चाहिए। अगेन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को किसी और बात से मतलब नहीं है, बस उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवा दो, उनकी इकोनॉमी डेवलप करवा दो, चाहे वो रशिया कराए चाइना करवाए, इनको इस बात से मतलब है। सो दैट्स वाई एससीओ एज अ ग्रुपिंग में आपस में काफी डिस्ट्रस्ट है। कुछ ऐसी भी कंट्रीज है इसमें, जैसे टर्की। आप बताओ टर्की का एससीओ में पार्टिसिपेट करने का, जैसे पिछले साल टर्की ने पार्टिसिपेट किया था एससीओ में, क्या सेंस है? इट्स अ नेटो मेंबर, राइट? लेकिन नेटो से थोड़े से परेशान है तो यहां पर आ गए। इससे कुछ अचीव नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट लीडिंग टू अ कंक्रीट स्टोरी, अ कोहेरेंसी, अ कंसिस्टेंसी इनसाइड अ ग्रुपिंग। ऐसे ही एससीओ ने यहां पर इंसिस्ट किया था उज्बेकिस्तान जैसी कंट्री को। जब उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया, एससीओ बन गया तो 2001 में, तो एससीओ ने इंसिस्ट किया इनको कि नेटो अपनी ट्रूप्स को यहां से पुल आउट कर दे फ्रॉम एन एयरबेस ऑफ उज्बेकिस्तान। तो इनिशियली जब ऐसा कुछ हुआ, जब यूएस को नजर आया कि एससीओ हमारे खिलाफ भी एक्ट कर सकता है, तो बराक ओबामा ने एससीओ कंट्रीज के साथ बातचीत करके इनके साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन जैसा आप जानते हो बराक ओबामा के बाकी इनिशिएटिव्स, चाहे आफपाक रीजन हो या ईस्ट रीजन हो, ही वॉज लाइक एन एम्प्टी वेसल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि बातचीत करने से और एक दूसरे की तरफ स्माइल करने से इस पार्ट में सिक्योरिटी तो इंप्रूव नहीं होती है। सो दैट इज वाई एससीओ का इंपॉर्टेंस रहा है ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, इन सब चीजों में, ट्रांजिट में। लेकिन फाइनेंशियली इनका और कुछ इंपॉर्टेंस रहा नहीं। जैसे इनका एक कंसोर्टियम बना था, इंटर बैंक कंसोर्टियम, इन 2005। अच्छा मुझे आप बताओ, ब्रिक्स एज अ ग्रुपिंग एससीओ के बाद बना है, राइट?
लेकिन ब्रिक्स के पास अपना खुद का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें इनिशियली पांचों कंट्रीज की इक्वल पार्टनरशिप थी, 20-20% की। सबने पैसे दिए और सबने इस ग्रुपिंग का फायदा उठाने की कोशिश की। ये एक मल्टीलेटरल बैंक है। क्या आपने एससीओ के किसी मल्टीलेटरल बैंक के बारे में आज तक कुछ सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि रशिया ऐसा होने ही नहीं देगा। ये एक इंटर बैंक कंसोर्टियम बना था एससीओ का 2005 के आसपास। आज तक ये बैंकिंग के सेक्टर में कंट्रीज के बीच में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स तक भी लाने का केपेबल नहीं रहा है। आप बोलोगे रैट्स मैम सिग्निफिकेंट है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, उसका मैंने आपको बता ही दिया, टेररिज्म की डेफिनेशन ही सबकी अलग अलग है। लेकिन रैट्स की वेबसाइट पर आप जाओ, आपको बस टाइम टाइम पर जो भी एक्सरसाइजेज हुए हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में पता चलता है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ रैट्स टिल नाउ। और फाइनेंशियल स्फेयर में आखिर क्यों रशिया चाहता ही नहीं है कि एससीओ डेवलप हो? आप मुझे बताओ। इन दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सेंट्रल एशिया हमेशा से ये सॉफ्ट सोवियत यूनियन के लिए एक सॉफ्ट अंडरबेली रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत क्लोज रहा है। अफगानिस्तान वॉज पार्ट ऑफ देयर सॉफ्ट अंडरबेली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब इन्होंने अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दिया फॉर सम टाइम पीरियड, बिकॉज दे नो दे हैव सफर्ड सिग्निफिकेंट सेटबैक्स हियर इन अफगानिस्तान। अगर चाइना अपने फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स को यहां पर लाने के लिए केपेबल हो जाता है, मान लो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक बनवा देता है, इंटर बैंक कंसोर्टियम सक्सेसफुल हो जाता है अपने एफर्ट्स में, तो रशिया की प्रोमिनेंस सेंट्रल एशियन रीजन में अलग हो जाएगी, कम हो जाएगी। यूक्रेन वॉर है, रशिया चाइना से क्लोज आ रहा है, रशिया और चाइना कोऑपरेट कर रहे हैं, रशिया चाइना ईरान एक एक्सेस बना रहा है, और ईरान जैसी कंट्रीज को एससीओ में एंट्री मिल गई है। लेकिन तब भी रशिया अपने सेंसिटिव एरियाज में चाइना को कंट्रोल देना ही नहीं चाहता है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। 2017 के आसपास एससीओ कंट्रीज की एक विजिट हुई थी, मीटिंग हुई थी। यहां पर भारत और पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया गया था। दीज वर द न्यू मेंबर्स। एक्चुअल में रशिया ने भारत की मेंबरशिप के लिए इसलिए पुल किया था क्योंकि भारत रशिया का एक पुराना एलाई है और चाइना को काउंटर करने में हेल्प करेगा, और चाइना ने रिटर्न में पाकिस्तान को यहाँ इसके अंदर ले आए लोग एज अ काउंटर, कि अगर भारत कुछ ज्यादा बातचीत करेगा तो पाकिस्तान उनको काउंटर कर सके। सो इसलिए दोनों को साथ में ऐड किया गया। हालांकि दोनों को साथ में ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं था, बिकॉज वी आर डिफरेंट, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर कंपेयर टू पाकिस्तान, आप जानते हो। नॉट जस्ट दिस, उस एक मीटिंग में चाइना ने पुश करने की कोशिश की कि एससीओ को अपना खुद का न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाना है और इंटर बैंक कंसोर्टियम को स्ट्रेंथन करना है, सो दैट फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स में एटलीस्ट यूनिफॉर्मिटी ला सके। क्या ऐसा कुछ हो पाया? नहीं हो पाया। रशिया ने एससीओ को यूजलेस क्लब बना दिया, जिस पर टाइम टाइम पर मीटिंग होती है, टॉक शॉप की तरह पॉम्प एंड शो होता है, लीडर्स आपस में बात करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। और इसी के काउंटर ने चाइनीज ने फिर अपना खुद का इनिशिएटिव ढूंढ लिया। चाइना ने C+C5 फॉर्मेट बना दिया, सो दैट चाइना खुद सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ डायरेक्टली बात कर सके विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एससीओ और इवन रशिया। और इससे रशिया के कंसर्न्स और ज्यादा बढ़ गए। इसी के साथ साथ एससीओ बिजनेस काउंसिल की भी बहुत कम यहाँ पर अचीवमेंट्स है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, ये दुनिया की मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। आज तक जितने भी लोन्स दिए गए हैं एशिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, उनमें से सबसे ज्यादा शेयर तो वर्ल्ड बैंक का खुद का ही है। फिर चाइना के खुद की बैंक है पपेट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर एनडीबी ब्रिक्स की बैंक आती है। फिर यूरेशियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। लेकिन कहीं से कहीं तक एससीओ का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर इकोनॉमिक पार्टनरशिप आज के समय में नहीं होगी तो मिलिट्री पार्टनरशिप का सवाल ही नहीं बनता, ये आप अच्छे से जानते हो। और स्पेशली तब जब आप अपने एनिमीज के बारे में भी यूनिफाइड नहीं हो कि हमारा एनिमी आखिर है कौन। और जैसे मेंबर्स आते जाते हैं, ईरान जैसे मेंबर्स, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वाले मेंबर्स, तो भारत के लिए तो ये एनीवेज कहीं से कहीं तक बेनिफिशियल नहीं है। अगर मेंबरशिप आगे एक्सपैंड होती है तब भी भारत के लिए कुछ बेनिफिट लॉन्ग टर्म में दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ साथ दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, ये जान सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये टेक्स्ट आप लिख सकते हो, जिनका क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है वो स्कैन कर लो, अदरवाइज ये टेक्स्ट लिख लो आप @PSI और UPSC विथ वीनस एज इट इज, कॉपी कर ले, सो दैट आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे फॉर फर्दर गाइडेंस। अब सवाल ये है कि क्या एससीओ कंट्रीज अपने डिस्प्यूट्स और अपने डिस्प्यूट्स को साइड रख सकते हैं और शेयर्ड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्यूट्स कौन कौन से? भारत चाइना में कम डिस्प्यूट्स हैं, भारत पाकिस्तान में कम डिस्प्यूट्स हैं, है ही है।
तो उसके लिए आपको चाहिए होगा इन डिस्प्यूट्स को साइड करने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशनल आपको मैकेनिज्म्स चाहिए, बट इंस्टीट्यूशंस वीक है, कॉमन फाइनेंशियल फंड्स भी नहीं है इतने, और नेशनल इंटरेस्ट भी इनके कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट है। दैट्स वाई पिछले साल जब ये एससीओ की समिट हुई तब भी यही आया था कि भारत को अब एससीओ से डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक समय पर एससीओ इंपॉर्टेंट तो है वैसे, थर्ड ऑफ ग्लोबल जीडीपी, फिफ्थ ऑफ ग्लोबल ट्रेड, फिफ्थ ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स, 44% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स, रीजनल सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं। लेकिन क्योंकि भारत चाहता है बीआरआई कभी सक्सेसफुल ना हो और चाइना चाहता है भारत के कनेक्टिविटी एफर्ट्स टुवर्ड सेंट्रल एशिया कभी भी सक्सेसफुल ना हो, दैट्स वाई यहाँ कंसेंसस लाना और भारत के लिए एससीओ में एक यूजफुल तरीके से एंगेज करना, कुछ काम आना एससीओ का हमारे लिए, दैट इज वेरी रिमोट। और इसलिए आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में बताइएगा जरूर। लाइक शेयर कमेंट पीपल, थैंक यू।